मोटिवेशनल स्पीकर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य लव भूषण जी। आपने ऐसे कहा था कि जेनजीज का प्रोटेस्ट देखने को हमें मिलेगा। After a long struggle between Delhi police and the protesters, जेनजीस मैंने बताया था बिल्कुल। कि प्रोटेस्ट में थे, अब उन्हें पनिशमेंट मिलने का जो भय है, खतरा है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नौकरियों पर खतरा, ये मान के चलिए, पूरी तरीके से मंडरा रहा है। Oracle has laid off nearly 30,000 employees. किसी बड़े वन में, किसी बड़े जंगल में भयंकर आग लगती हुई दिखाई दे। Massive fire. This is a wildfire. दोबारा से अगस्त के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटता हुआ जमीन के अंदर से दिख सकता है। आचार्य जी, आपके अकॉर्डिंग जो ऐसी कौन सी टॉप 3 राशियां हैं जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली है? बिजनेस में आप कोई नई अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस देख पा रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट्स की लाइफ को देखें तो अगस्त 2026 का महीना उनकी स्टूडेंट लाइफ पर क्या असर डालने वाला है? मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन, उनकी सेहत और बाकी सब चीजों पर आप अगस्त का प्रभाव कैसा है? अगस्त सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि ग्रहों की चाल में होने वाला एक बड़ा बदलाव है। इस बार मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, वहीं शुक्र भी गोचर में जाकर के नीच के हो रहे हैं, शनि वक्रीय हो रहे हैं, तो वहीं सूर्य भी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे लोगों के आत्मविश्वास, उनके करियर और उनके भाग्य पर भी कहीं ना कहीं ये सीधा असर डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाला अगस्त कैसा जाएगा? क्या ये लोगों के लिए परीक्षा का महीना रहने वाला है या फिर किसी की किस्मत भी चमका सकता है? क्या किसी का रुका हुआ पैसा आएगा या फिर किसी के नए रिश्ते बनेंगे या फिर एक गलत फैसला जिसकी कीमत आपको पूरे महीने चुकानी पड़ सकती है? तो आज अगर हम आपकी राशि के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं वैदिक ज्योतिष के विद्वान, टेडेक्स मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनके भविष्यवाणियों और उपायों पर लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम स्वागत करते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य लव भूषण जी का। जी, राधे राधे। नमस्ते आचार्य जी, राधे राधे। कैसे हैं सर आप? जी, मैं अच्छा हूँ। तो आचार्य जी, आज जो है इस वक्त हम जो है जुलाई के एंड में हैं, हम अगस्त शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगस्त की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे जुलाई के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में आचार्य जी आपने जो भविष्यवाणी करी थी, आपने ऐसे कहा था कि जेनजीज का प्रोटेस्ट देखने को हमें मिलेगा, जो कि हमने जुलाई में देख लिया। और आपने अपने पॉडकास्ट में ये भी आपने प्रिडिक्ट किया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल या फिर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगस्त आते आते हमने वो भी देख लिया। तो आपकी इन भविष्यवाणियों ने लोगों का ध्यान तो खूब खींचा है और ये चीज़ जो है खूब चर्चा में भी आई है। तो इसी तरह से मैं आपसे अगस्त के बारे में भी जानना चाहूँगी आचार्य जी कि क्या अगस्त में भी आप इस बार कोई बड़ा बदलाव देख रहे हैं? क्या सिर्फ ये जो ग्रहों की चाल जो इस बार बदल रही है, तो क्या ये सिर्फ राशियों पर असर डालेगी या फिर देश दुनिया में भी कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? जी, देखिए, अगस्त का महीना कुछ खास रहने वाला है। जी। शनि महाराज जी पहले ही वक्री चल रहे हैं, गुरु अतिचारी हैं और गुरु उसके साथ में अस्त भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ शुक्र महाराज जो अगस्त के महीने में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी जी। कि अब लोगों पे भयंकर आर्थिक संकट, अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लोगों अच्छा। को हर तरफ से नुकसान। शुक्र जब भी नीच हो जाता है, शुक्र किसका कारक है? शुक्र लग्जरी, जी। वैभवता का कारक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें देखने को ये मिल सकता है कि आप विश्व स्तर पर कोई भयंकर मंदी आ जाए या कुछ ऐसा आने का, ऐसी कोई सूचना आने की, घटना आने के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बड़ा पैसा गंवा दे, ऐसा भी हो सकता है। शनि वक्रीय हो और शुक्र छठा घर जिसे नौकरियों का घर कहा जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियों के जाने का खतरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अभी जो जेनजीस मैंने बताया था बिल्कुल। कि प्रोटेस्ट में थे, अब उन्हें पनिशमेंट मिलने का जो भय है, खतरा है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब जो लोग अब नौकरियों पर खतरा, ये मान के चलिए, पूरी तरीके से मंडरा रहा है। और ऐसी सूचनाएं आपको देखने को बार बार इस महीने में मिल सकती है कि लोग, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ध्यान लगाकर, ज़्यादा मन लगाकर काम करने की ज़रूरत है। और शेयर मार्केट में
या और भी जो सेंसेक्स है वहाँ पे भी आपको उतार चढ़ाव इस प्रकार से दिखेगा कि एक ही दिन में लोगों ने अपना पैसे को गंवा दिया। 1% लोग पैसा गंवाएंगे और 99% लोग पैसा बनाएंगे। ऐसा मुझे योग दिखाई दे रहा है। तो आचार्य जी यानी कि इस बार तो अगस्त में जुलाई से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली जी, अभी थोड़ा-सा वैश्विक स्तर पर गुरु अतिचारी है और बुध के साथ में मंगल की युति होना, मतलब बुध किसका कारक है? पृथ्वी तत्व का कारक है और मंगल अग्नि का कारक है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े वन में, किसी बड़े जंगल में भयंकर आग लगती हुई दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। और मंगल और बुध यानी कि मंगल मैंने बोला कि अग्नि का कारक है और बुध पृथ्वी तत्व का कारक है। पृथ्वी के नीचे से अगेन यहाँ पर ज्वालामुखी, मैंने आपको एक बार पहले भी 6 जी, महीने जी, पहले भी जी, बताया बिल्कुल। था कि ज्वालामुखी फटने के योग हैं। दोबारा से अगस्त के अंदर भी हमें कहीं न कहीं ज्वालामुखी फटता हुआ ज़मीन के अंदर से हमें दिख सकता है और जंगलों में आग लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और शनि वक्रीय हो तो बाढ़ आती है। तो अभी शनि महाराज जी मतलब मीन राशि में वक्रीय हो रहे जी, हैं, जी। तो कहीं बादल फट जाएँ, बाढ़ आ जाए और मौसम में भयंकर आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आचार्य जी ये जब आपने मैंने आपसे मुझे याद है कि मैंने आपसे बात करी थी जब साल 2026 की शुरुआत हुई थी, तभी आपने भविष्यवाणी करी थी कि साल के मिड के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली और लगभग वो अगस्त आ ही गया है, तो वही समय आ गया लगता है। जी। तो आचार्य जी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि इतना कुछ होने वाला है, पर क्या कुछ अच्छा भी हमें देखने को मिलेगा अगस्त में? अच्छा देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए गुरु महाराज जी यहाँ पे कर्क राशि में हैं, हुँ। अस्त हैं और गोचर कर्क राशि में कर रहे हैं। जी। तो जो लोग यहाँ पर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो अपना हुँ। घर बना लें, अपनी गाड़ी बना लें, ऐसा भी होने का योग दिखा रहे हैं। मंगल जो यहाँ पे मिथुन राशि में, जहाँ पर मंगल अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल समझता है, यहाँ पे ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया में दिख जाएँगे जिनका पहले बिल्कुल भी नाम नहीं था, वो अचानक से वो नेम एंड फेम उन्हें मिलना शुरू हो जाए, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। अब जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग अपने काम पे पूरा फ़ोकस करेंगे, उनके साथ में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। राहु का कुंभ राशि में गोचर होना और 11वें घर में गोचर होना, ये जी। कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग में, कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी में हमें कुछ अच्छे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हमें एक्सट्रीम लेवल पर होती हुई दिखाई देंगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस बार अगस्त 2026 में हमें काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो है देखने को मिल सकते देखने हैं। को मिल सकता है। तो आचार्य जी ये तो बात हो गई हमारे आने वाले अगस्त 2026 में उतार-चढ़ाव की, यानी काफ़ी वैश्विक लेवल पर आपने जो है बताया है कि काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे जो नेचर से भी जुड़े हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से राशियों की, तो आचार्य जी आपके अकॉर्डिंग जो ऐसी कौन-सी टॉप 3 राशियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है अगस्त में? इसमें पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ हैं, अगस्त के महीने में वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रह सकती हैं। अच्छा। वो है वृषभ, कन्या और मकर की राशियाँ। इन्हें इस महीने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफ़िट होने के योग हैं। हर तरफ से बिज़नेस में भी, लव लाइफ़ में भी और यदि जॉब करते हैं, वहाँ पर भी इन्हें प्रमोशन मिलने के योग हैं। तो आचार्य जी ऐसी कौन-सी 3 राशियाँ हैं जिनको सबसे ज़्यादा अगस्त 2026 में सँभल कर चलना पड़ सकता है? सिंह राशि वालों संभल जाओ, धनु राशि वाले और मीन की राशि वाले, इन 3 राशियों वालों को अगस्त के महीने में संभल कर चलना होगा। इनके लिए थोड़ा-सा टफ टाइम है, अभी जो मस्ती का टाइम इनका ख़त्म हो चुका है। इस समय इस महीने अगस्त के महीने में कोई शॉकिंग न्यूज़ भी आपको मिल सकती है और जॉब में और बिज़नेस में भी आपको अपना हाथ थोड़ा-सा टाइट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा खुला खर्चा आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो आचार्य जी अगर ओवरऑल बात करें तो करियर या फिर जॉब चेंज में आप कुछ देख पा रहे हैं प्रेडिक्शंस? देखिए, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि करियर के जॉब में अभी जॉब जाने का जब तक शनि महाराज जी वक्रीय हैं, तो जॉब जाने का खतरा आपके लिए कि सभी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा फ़ोकस रहना होगा, अपने काम को अच्छे से करना होगा। आपकी कंपनी कब आपको या बिज़नेस में कब कोई परेशानी आ जाए, शनि महाराज जी अब आपके कर्मों का फल आपको देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आचार्य जी बिज़नेस में आप कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर चैलेंजेस देख पा रहे हैं अगस्त के लिए? अगस्त में हमें यहाँ पे देखिए राहु का कुंभ की राशि में गोचर होना मतलब कि आईटी के ऑनलाइन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम बढ़ा सकते हैं। और जो भी व्यापारी अभी तक अपने आप को ऑनलाइन या एआई का काम यूज़ नहीं कर रहा, तो उसे तुरंत अभी ऑनलाइन या एआई के काम में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी राहु कुंभ की राशि में है और आने वाले समय में राहु मकर की राशि में जी। प्रवेश करेंगे, जिसका मतलब है कि जो ऑनलाइन नहीं है, जिसके पास एआई की सपोर्ट नहीं है, उसे बिज़नेस के में वो बहुत पीछे चलता चला जाएगा। अभी यहाँ पे आप
समय है अपने आप को अपडेट करने का, अब ये समय है आपको किसी को गुरु बनाने का, किसी न किसी को साधक बनाने का, साधक बनने का। यदि ये समय में अभी आपको नहीं संभला तो आप दुनिया की रफ्तार में पीछे चले जाएंगे। आचार्य जी, अगर आप स्टूडेंट्स की लाइफ को देखें तो अगस्त 2026 का महीना उनकी स्टूडेंट लाइफ पर क्या असर डालने वाला है? स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करता हूँ, जो 10th तक के बच्चे हैं उनकी जो स्टडी में आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब दोबारा वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। और मैं बात करता हूँ 11th के बाद या हायर एजुकेशन में जो बच्चे बात कर रहे हैं, उनका स्वामी गुरु ग्रह भी यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी कि अब बच्चे पहले से ज़्यादा फोकस रहेंगे, पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होने के योग बने हुए हैं। और बहुत से बच्चे आपको स्पिरिचुअल की तरफ जाते हुए भी यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखेंगे जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर आपको जैन जिस की भीड़ ज़्यादा दिखाई देगी। और आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो अभी ग्रहों का गोचर हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ये नॉन वेज का बिजनेस है जी। या अल्कोहल का बिजनेस है वह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और धर्म से जुड़ा हुआ जो भी काम है वह आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई देगा। और इसके अंदर भी मुझे 2-3 इस तरीके के नए इनिशिएटिव्स और नए काम भी यहाँ पे आने वाले समय में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, अगर लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें तो क्या इसका असर जो है अगस्त 2026 में पड़ेगा? देखिए, अभी सिंह की राशि में केतु महाराज जी गोचर कर रहे हैं। अभी शुक्र महाराज जी सिंह राशि में थे, जो जी। अभी कन्या राशि में जा रहे हैं। जी। तो तब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंह राशि में जब भी केतु महाराज जी होते हैं तो लव लाइफ में आपको अलगाव होता हुआ दिखाई देता है। एक पत्नी अपने ही पत्नी को या पत्नी अपने ही पति को छोड़ के चली जाती है, या फिर केतु का मतलब होता है मर्डर या इस प्रकार की घटनाएं, जैसा कि हमने पिछले समय में होती हुई दिखी थी। लेकिन अब शुक्र यहाँ पर छठे घर में चले गए हैं और केतु सिंह की राशि में ही है, तो अलगाव तो अभी भी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में ज़्यादा लोगों को परेशानियां देखने को मिलेगी, कि शुक्र का मतलब है लव लाइफ। और शुक्र महाराज जी अगस्त के महीने में क्या हो गए हैं, नीच के हो गए। अब आपको अपना ही पति पत्नी को आप रंगे हाथों पकड़ लो, ऐसा भी होने के योग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आपका नेम डिफेम होना लव लाइफ में, इसके पूरे योग अगस्त के महीने में बने हुए हैं। आचार्य जी, ये तो काफी चिंता का विषय हो गया है काफी दर्शकों के लिए। चलिए, अगर अब हम बात करें हेल्थ की, तो क्या अगस्त 2026 में लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स कुछ आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं वैसे नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, जी। आप जनरली मुझे देखेंगे तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही बात करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पहली बार पता नहीं क्यों, मैं जब चार्ट मेरे सामने है या हर प्रकार की चीज़ें मेरे सामने हैं, तो जो हेल्थ की राशि है वो भी कन्या राशि है, और वहाँ पे शुक्र महाराज जी का गोचर हो जाना, यानी कि नसों में कमजोरी आ जाना। आप देखेंगे कि ऐसे केस आपको घर के में देखने को मिल जाएंगे। डायबिटिक जो केस है, लीवर के जो केसेस हैं, जी। और यहाँ पे सोराइसिस के जो केसेस हैं, स्किन जो प्रॉब्लम है, इस महीने में मुझे ऐसा लगता है कि इसके केस ज़्यादा उभर के आपको देखने को मिल सकते हैं। और वैसे और इस प्रकार की हेल्थ इश्यूज जो हमें रिपोर्ट्स में नहीं आए, लेकिन आप परेशान रहें, ऐसा भी हो सकता है। और शुक्र महाराज जी कहीं हमारे बेसिकली मेल और फीमेल के लिए गुप्तांगों का भी कारक है, ऐसे कोई गुप्त रोग भी हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आचार्य जी, ओवरऑल जो है अगस्त के महीने में हेल्थ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर या बिजनेस या फिर जॉब से रिलेटेड, कहीं ना कहीं सभी लोगों को काफी संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र महाराज जी का गोचर और शनि महाराज जी का मीन राशि में गोचर, यानी कि छठा घर है रोग ऋण शत्रु का और 12वां घर है हॉस्पिटल का, और दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्थ में हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाना, ऐसा भी संभावना है। थोड़ा सा अगस्त का महीना हमें संभल कर चलना होगा। अगले महीने शुक्र महाराज जी अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो चीज़ें वापिस से संभल जाएंगी। तो आचार्य जी, क्या कोई ऐसा एक उपाय है जो आपकी जो है नॉर्मल लाइफ रूटीन को कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, शुक्र महाराज जी का एक उपाय और मैं शनि महाराज जी का एक उपाय यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, कि जिसके लिए सभी को हेल्थ की प्रॉब्लम, लव लाइफ में, प्यार में और नौकरी से भी परेशानी ना आए, तो शुक्रवार के दिन आपको शुक्र महीने क्या होता है, मैदे से बनी हुई चीज़ें, और शनि का मतलब है तली हुई चीज़ें। तो यदि इस सावन के महीने में आप गरीब लोगों को छोला कुलचा किसका बना है, मैदे का, यहाँ पे छोले भटूरे यदि आप शुक्रवार के दिन
लोगों को खिलाना शुरू कर देंगे, उसके साथ में दही और थोड़ा लस्सी भी, मीठी लस्सी भी हो, तो ओवरऑल ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और इसके साथ साथ में सावन का महीना चल रहा है, जी तो बिल्कुल। मैं बोलूँगा कि भगवान शिव का आप दही के साथ में अभिषेक करना शुरू कीजिए। शिव जी का 6 किलो दही आप शुक्रवार के शुक्रवार भगवान शिव पर चढ़ाना चालू कर दीजिए, और एक सरसों के तेल का दीपक भी वहाँ पर ज़रूर लगा कर आएँ। आप देखेंगे कि ये शुक्र महाराज जी आपके फ़ेवर में आकर खड़े हो जाएँगे। क्या बात है आचार्य जी, आपने तो काफ़ी सरल उपाय बताया, क्योंकि देखिए अगस्त और सावन का महीना दोनों ही कॉम्बिनेशन इस बार हमें देखने को मिल रहा है 2026 जी, में। तो एक तरफ तो है अगस्त जो काफ़ी भारी जाने वाला है लोगों के लिए, तो वही सावन का एक पवित्र महीना शिव जी की भक्ति के लिए लोगों के लिए आ चुका है, यानी बैकअप में वो सावन का महीना उनके लिए रेडी उनके है। लिए अच्छा रह सकता है। यहाँ पर भगवान शिव की हुई भक्ति, देखिए शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाए तो लोग वैराग्य की तरफ भागते हैं। लोग अपना सांसारिक जीवन छोड़ के, उन्हें लगता है कि मुझे वैराग्य की तरफ जाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सावन के महीने में लोगों को मौज मस्ती के बजाय लोग आपको भक्ति की तरफ जाते हुए ज़्यादा दिखाई दें। अच्छा, तो ये तो काफ़ी उल्टा हो गया इस बार कि लोग जो है आधुनिक चीज़ों को छोड़ कर के इस बार, जैसा आपने बताया जेनज़ीज़ का भी इस बार थोड़ा-सा स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा-सा ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, ऐसे ज़्यादा नहीं, ध्यान उधर रहेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, अभी सावन भी चल रहा है, तो आप मेष राशि के अकॉर्डिंग सावन का क्या उपाय बताएँगे हमें? मेष राशि वालों को यदि भगवान शिव के ऊपर गाय के कच्चे दूध में थोड़ा-सा शहद और गुलाब जल मिलाकर यदि भगवान शिव का ये अभिषेक कर दें, जी। तो यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आचार्य जी, अगर वृषभ राशि वालों के लिए मैं आपसे पूछूं कि सावन का एक बढ़िया सा उपाय बता दीजिए, तो उन्हें आप क्या बताएंगे? वृषभ राशि वालों के लिए कच्चे दूध और गाय का देसी गाय के दही के साथ-साथ में यदि सफ़ेद फूल भगवान शंकर जी को चढ़ा दें, सफ़ेद चंदन भी भगवान को चढ़ा दें, तो यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब बारी है आचार्य जी हमारी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। तो आने वाला अगस्त 2026 आप उन्हें कैसा देख रहे हैं? मिथुन राशि वालों की बात करूं तो उनके लगन ग्रह में मंगल और बुध ग्रह है, यहाँ पर दोनों गोचर कर रहे हैं। जब भी मंगल और बुध ग्रह लगन में से गोचर करते हैं तो यानी कि आदमी 3 में से 2 डिसीजन तो अच्छे लेता है और एक डिसीजन उनके दोनों डिसीजनों पर पानी फेर देता है। अब यानी कि यहाँ पर मिथुन राशि वाले ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर होने के योग यहाँ पे बने हुए हैं। और मंगल और बुध दोनों परम शत्रु हैं और वो यहाँ पे लग्न में गोचर करने का मतलब मिथुन राशि वालों को इस महीने डिसीजन लेने में थोड़ा-सा बचना चाहिए। इन्हें ये कोई भी डिसीजन को लेने में क्या जल्दबाजी भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें अपने परिवार वालों के साथ में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर ही बिज़नेस का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ में अच्छी बात ये भी है कि इनके सेकंड हाउस में सूर्य और गुरु गोचर कर रहे हैं। यदि कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जी। रियल एस्टेट के अंदर फ्लैट नहीं बिक रहा, तो भी वो उसके बिकने के बाद इनके वहाँ से पैसे भी आने के योग इनके बने हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेशन के कारण से या फिर प्रोफेशनल लाइफ से इन्हें लंबा ट्रैवल भी, लॉन्ग ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी ये भी है कि इस महीने इनका फॉरेन ट्रैवल या आउट ऑफ स्टेट का ट्रैवल भी बार-बार इनको होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें ये सावधान करना चाहूँगा कि ये सावन के महीने में यदि धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक में फँस जाएँ, वहाँ पे किसी के साथ में झगड़ा हो जाए और वहाँ पे कोई अनहोनी घटना इनके साथ में घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो धार्मिक यात्रा करते समय थोड़ा ध्यान से रहें, पहले से ही मौसम को चेक करके जाएँ, क्योंकि एक अनहोनी घटना आपके साथ में धार्मिक यात्रा के वक़्त हो सकती है। तो यानी कि काफ़ी संभल कर चलना पड़ेगा मिथुन राशि वालों को। तो आचार्य जी इनके लिए आप क्या उपाय बताएँगे? मिथुन राशि वालों को मैं एक बात बताऊँगा कि ये किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाने से पहले या किसी भी काम को डिसीजन लेने से पहले पास के धार्मिक स्थान की साफ-सफाई करके आएँ। मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इन्हें 6 किलो सर्फ़ मतलब कि सफाई का सामान, जिसमें 2-3 किलो ये सर्फ़ का पैकेट ले सकते हैं, या कपड़े धोने का जो साबुन है वो 6 किलो मतलब ये किसी भी मंदिर में या किसी भी गरीब आदमी को डोनेट करके आएँ। और इसके साथ-साथ में फेविकोल का डिब्बा, यदि कहीं पे भी किसी का भी काम चल रहा हो, गरीब आदमी का या फिर मंदिर का, तो वहाँ पर फेविकोल का डिब्बा भी इन्हें 1 किलो का पैकेट ही काफ़ी होगा। ऐसा इन्हें ज़रूर करना
चाहिए। तो आचार्य जी, सावन के महीने में आप मिथुन राशि वालों को क्या उपाय बताएंगे? सावन के महीने में मिथुन राशि वालों को गन्ने का रस भगवान शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ में इलायची की एक माला बनाकर भी इन्हें अपने हाथों से इलायची की एक माला बनाइए, 11 इलायची 21 इलायची के दाने, और वह भी भगवान शिव पर अर्पित करके आएँ। इन्हें इसके साथ साथ में शंकर जी के शिवलिंग के पास 3 दीपक देसी घी के भी जलाकर आने चाहिए। आचार्य जी, अगर अब हम बात करें हमारी चौथी राशि यानी कर्क राशि की, तो आप इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ पे क्या असर देख रहे हैं? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल ये महीना अगस्त का महीना अच्छा जा सकता है। कर्क राशि के लगन में गुरु ग्रह उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि इस महीने इन्हें मान सम्मान ज़्यादा मिले, घर में परिवार में ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। शुक्र इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इन्हें नेम एंड फेम मिलने के योग जी। दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में बुध यहाँ पर नीच के होकर इनके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं और मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और साथ में राहु भी 6ठे घर 8वें घर में यानी कि त्रिकोण में एक दूसरे के साथ में यहाँ पे संबंध बना रहे हैं। तो इनके इस महीने में चोट लगने के योग थोड़े से ज़्यादा बने हुए हैं। इनके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र की कोई क्रिया हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इन्हीं के घर में से रिलेटेड किसी हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लग जाना, ऐसा भी होने के योग बने हुए हैं और एडवेंचर करना इस महीने कर्क राशि वालों को भारी पड़ सकता है। ये 2-3 चीज़ों का ये ध्यान में रखें, ओवरऑल ये महीना इनके लिए अच्छा रह सकता है। तो आचार्य जी, इन 2-3 अनहोनियों से बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे कर्क राशि वालों? कर्क राशि वालों को मैं इनको बताऊंगा कि इन्हें पक्षियों को साबुत मूंग और मैसूर की दाल, इन दोनों को रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के ये पक्षियों को ये इन्हें खिलाना शुरू कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ में नारियल का तेल जो है वो किसी भी गरीब लोगों को देना शुरू कर दें। तो आचार्य जी, कर्क राशि वालों को आप सावन के महीने में क्या उपाय बताएंगे? कर्क राशि वालों को देसी घी और नारियल का तेल दोनों को मिलाकर भगवान शिव पे अर्पित करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक उपाय यहाँ पर एक और भी बताना चाहूँगा कि यदि ये देसी घी और नारियल के तेल को मिलाकर अपनी नाभि पे भी लगाना शुरू कर देते हैं, तब इनकी जो हेल्थ है इम्प्रूव होती रहेगी। नहीं तो इनको हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पे ऐसा कुछ हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ भी आ सकती हैं। यानी इन उपायों से वो अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और काफी जो चीजें छोटी मोटी सामने आने वाली है उनसे भी वो बचा जा सकता है। आचार्य जी, सिंह राशि वालों के लिए आप अगस्त कैसा देख रहे हैं? क्या इनके करियर पर कोई असर पड़ने वाला है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलने वाली है? देखिए, सिंह राशि वालों के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि अगस्त के महीने में थोड़ा सा इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज जी इनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और वक्रिय हो गए हैं। यदि ये कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ से इन्हें एकदम से हटाया जा सकता है। परेशानी में व्यापार में एकदम से अचानक से कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड परेशानी इन्हें देखने को मिल सकती है, या फिर इनकी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द भी, आपको तबीयत का खराब होना यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में सूर्य और गुरु इनके 12वें घर में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि परिवार में कोई अचानक से ऐसी समस्या आ जाना, नेम डिफेम हो जाना, या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा इनके ऊपर लांछन लगा देना, ऐसा भी होने का योग यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र यहाँ पर दूसरे घर में गोचर करें, यानी कि कहीं से पैसा फंसा हुआ है उसके भी आने के योग बने हुए हैं। और केतु लगन में और राहु 11th हाउस में गोचर करना है, तो थोड़ी सी इनकी यहाँ पे बचत हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगस्त के महीने में किसी की बातों में आकर, दोस्त की बातों में आकर या किसी के बहकावे में आके तो इनके साथ में कोई बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाना, ऐसा भी इनके साथ में अगस्त के महीने में हो सकता है। तो आचार्य जी, इनसे बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? यहाँ पे सिंह राशि वालों को मीठा पान शिवलिंग पे चढ़ा के आए, मीठा पान मंदिर में चढ़ा कर आए, साबुत मूंग मंदिर में दान देना, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और साथ साथ में इनको यहाँ पर पास के किसी भी आश्रम में, यदि अपंग लोगों का आश्रम है, ब्लाइंड लोगों का आश्रम है, वहाँ पे सरसों का तेल का दान देना इनके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। आचार्य जी, सावन भी चल रहा है, तो आप इनके लिए क्या उपाय बताएं? सिंह राशि वालों को गुड़ को ये रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के गुड़ के पानी से भगवान शिव पर अभिषेक करने से काफ़ी हद तक इनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। काफी इजी उपाय आपने बताया है आचार्य जी। अब अगर हम बात करें कन्या राशि वालों की, तो अगस्त 2026 में आप कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा देख रहे हैं? अगस्त के महीने में
कन्या राशि वालों में प्रोक्रास्टिनेशन आपको काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देगा। अपने काम के प्रति ये जागरूक होंगे क्योंकि मंगल ग्रह इनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह इनके लगन में गोचर कर रहे हैं। यानी कि अब इन्हें लगेगा कि अब हमें लग्जरी, पैसा, नेम एंड फेम कमाकर ही छोड़ेंगे, कमाकर ही मानेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो इनके थोड़ी सी नहीं परेशान कर सकती है वो ये है कि थोड़ा-सा इनके लाइफ पार्टनर के साथ में या लव पार्टनर के साथ में लव एंड रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि बिना किसी बात को लेकर, यानी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी बात को लेके आपका लव पार्टनर के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो आचार्य जी, इन छोटे-मोटे मनमुटावों से बचने के लिए आप क्या उपाय बताएँगे? यहाँ पर मैं बताऊँगा कि यहाँ पर कन्या राशि वालों को अपने लव पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को इन्हें आपको गिफ्ट करना चाहिए। यदि आपको इस महीने सावन के महीने में आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको किसी भी तरीके का मनमुटाव यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर उनके साथ में रिश्ते खराब होना, यानी कि आपका नेम एंड फेम खराब होना भी हो सकता है। उन्हें साड़ी गिफ्ट कीजिए। तो यहाँ पे अपने लव पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को आपको यहाँ पे गिफ्ट करना चाहिए। तो आचार्य जी, सावन भी चल रहा है, तो सावन के महीने में आप इन्हें क्या उपाय बताएँगे? दुर्वा, आपने दुर्वा देखी, घास, जी, घास के पानी में दुर्वा के पानी से इन्हें भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। दुर्वा जिसे वृद्धि का कारक माना गया है। घास कभी भी रुकती नहीं है, ये हमेशा बढ़ती रहती है। यदि कन्या राशि वाले सावन के महीने में दुर्वा के पानी से अभिषेक भगवान शंकर जी का करने लग जाएंगे तो इनकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। वंश की वृद्धि हमेशा इनकी होती। तो आचार्य जी, अब हम बात करेंगे हमारी अगली राशि यानी तुला राशि। तो तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनको आप अगस्त के महीने में कैसे देख रहे हैं? तुला राशि वालों के लिए भी अगस्त का महीना मिला जुला रह सकता है। तुला राशि वालों का लगन का स्वामी अब 12वें घर में नीच के होकर बैठ गए हैं, यानी कि इस महीने इनका खर्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये पैसा वहां पर जाकर खर्च कर देंगे जहां पर इन्हें खर्च करना नहीं चाहिए। ऐसे लग्जरी, ऐसी ब्रांडेड चीज़ें घर पर उठा कर लेकर आ जाएंगे जिनकी इन्हें ज़रूरत नहीं है और बाद में ये कहेंगे कि मैंने पैसा यहाँ पे क्यों खर्च कर दिया। 9th हाउस में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, थोड़ा सा किस्मत भी, भाग्य भी इनके साथ में ड्यूल नेचर कर सकती है। कभी तो अनएक्सपेक्टेड इनके फेवर में आ जाएगी और कभी अनएक्सपेक्टेडली जहाँ से इन्हें लगता था, उम्मीद थी, वहाँ से भाग्य इन्हें थोड़ा सा धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 10th हाउस में सूर्य और गुरु ग्रह एक साथ में गोचर करने से इनके प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें कहीं ना कहीं विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, रोजगार मिलने के योग भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ में घर से भी दूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो है तुला राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला अगस्त, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, तो उनसे बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? तो यहाँ पे मैं इन्हें बताना चाहूँगा, तुला राशि वालों को इन्हें आटा, गेहूं का आटा, सफ़ेद नमक और चीनी, ये 3 चीज़ें यदि पास के किसी भी आश्रम में या पास के किसी भी धार्मिक स्थान में यदि ये डोनेट करके आ जाते हैं तो अगस्त का महीना इनके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। और आचार्य जी, अगर सावन के महीने में बात करें तो ऐसा कौन सा उपाय या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि इनकी इच्छाएं जो है पूरी हो सके? भगवान शिव पे ये चीनी से अभिषेक करके आ जाएं, कम से कम भी 1.25 किलो ये चीनी लें और भगवान शिव पर ये ऑफर करके आ जाएं, कम से कम भी 4 शुक्रवार। तो आप देखेंगे सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा इन पे बने रहेगी। बहुत बढ़िया आचार्य जी। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप अगस्त 2026 कैसा देख रहे हैं? वृश्चिक राशि वालों का लगन का स्वामी इनके 8वें घर में गोचर कर रहा है और वो भी बुध ग्रह के साथ में। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। गुप्त तरीके से चोट पहुंच जाना, गुप्त शत्रुओं का यहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो जाना, बिना मतलब के ऐसी कोई हेल्थ इशू आ जाना जिनके बारे में उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, क्योंकि मंगल बुध जब भी 8वें घर में गोचर करते हैं लगन से का मालिक बनकर, इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर कोई गंभीर संकट आ सकता है। बचत यहाँ पे इनकी हो सकती है कि गंभीर संकट आने के बावजूद भी ये भाग्य इनके साथ में आकर खड़ा होगा, क्योंकि 9th हाउस में गुरु ग्रह उच्च के हैं और वहाँ पे सूर्य ग्रह भी बैठे हुए हैं। 9th हाउस में जब भी सूर्य और गुरु एक साथ में आ जाते हैं तो भाग्य आपके साथ में आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि समस्या तो बड़ी होगी लेकिन भाग्य आपका साथ
देख देगा। तो आचार्य जी, अपने भाग्य का साथ बनाए रखने के लिए और इन समस्याओं से बचने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय है? वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा-सा उपाय आपको इस प्रकार से बताऊँगा। यहाँ पे आपको काली माता जी के या भैरव जी के आपको मंदिर में जाना है और जी। उन्हें गुलाब के फूल की माला, अनार का फल और साथ में मीठा पान आपको काली माता जी के या भैरव जी के मंदिर में आप मंगलवार के दिन ध्यान रखिए, लोग अक्सर काली माता जी के मंदिर में शनिवार को या संडे को जाते हैं। यहाँ पे मंगलवार के दिन काली माता जी भैरव जी के मंदिर में जाएं, उन्हें गुलाब के फूल की माला, अनार के फल का भोग और मीठे पान का भोग लगा कर आएँ। देखिए आपकी लाइफ में जो गंभीर संकट आने वाले हैं वो कैसे छू मंतर हो जाएँ। और वृश्चिक राशि वालों को जो है सावन में क्या उपाय करना चाहिए? सावन के महीने में यदि ये भगवान शंकर जी का एक विशेष अभिषेक मैंने थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। वाटरमेलन जूस लीजिए, यदि वाटरमेलन जूस नहीं है किसी प्रकार से थोड़ा-सा भी उसका मौसम नहीं है, तो चुकंदर का रस निकाल कर आप भगवान शंकर जी पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। चुकंदर के रस के अंदर थोड़ी-सी आप गुड़ का पानी भी मिला सकते हैं। तो कोई भी जो समस्याएँ आपके ऊपर आने वाली हैं, तो छूमंतर हो जाएँगी। तो आचार्य जी, ये तो बात हुई वृश्चिक राशि वालों की। तो अगर अब हम बात करें धनु राशि वालों की, तो इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं? इनका भाग्य, इनकी यात्रा, इनका स्वास्थ्य कैसा जाने? देखिए धनु राशि वालों के लिए थोड़ा-सा देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी के लिए नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी इस वक़्त ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है। यहाँ पे धनु राशि वालों का स्वामी भी 8वें घर में गुरु ग्रह है, गोचर कर रहे हैं। 8वें घर में गुरु ग्रह का गोचर यानी कि अब समस्याओं का विस्तार हो जाना। सूर्य उनके साथ में गोचर कर रहे हैं यानी कि हेल्थ का इश्यू यहाँ पे ने देखने को मिल सकता है। और इसके साथ-साथ में 10th हाउस में शुक्र महाराज जी नीच के होकर गोचर करना यानी कि आपके प्रोफ़ेशन में आपके ही कलीग, आपके ही सहयोगी आपके अगेंस्ट में हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ जिनके साथ में व्यापार कर रहे हो, वह आपको जो एक बड़ी डील देने वाले थे, बड़ा ऑर्डर देने वाले थे, वो कहीं न कहीं ना दें, ऐसा भी हो सकता है। और 7वें घर में मंगल और बुध का एक साथ में गोचर हो जाना, यानी कि रिश्तों में मनमुटाव भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि राहु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इन सब समस्याओं के बावजूद नेम एंड फेम में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नेम एंड फेम आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। 9th हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं। तो आचार्य जी, अभी आप जो है उपाय क्या बताएँगे धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि वालों को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगातार 8 दिन नंगे पाँव पास के किसी भी धार्मिक स्थान पे जाना चाहिए और साथ में एक तांबे के लोटे में चने की दाल और उसके ऊपर थोड़ा-सा गुड़ की एक पीस रखे और मंदिर में आपको ऑफ़र करके आना चाहिए। ऐसा आपको लगातार 8 दिन करना है और आपके घर के पास में कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ पे भी आप गुड़ और भुने हुए चने रख कर आ सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो ये समस्याएँ आपके साथ काफ़ी हद तक टल सकती हैं। आचार्य जी, सावन के महीने में धनु राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं? सावन के महीने में धनु राशि वालों को केसर के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जी। यदि कच्चे दूध में थोड़ा-सा केसर ये भिगो कर रखें और भगवान शिव का उसके साथ अभिषेक करें और साथ में पीले फूल की माला आप भगवान शंकर जी को ऑफ़र कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी अगली राशि के बारे में बात करें, मकर राशि, तो आचार्य जी ये बताइए कि उनके लिए आने वाला अगस्त क्या नए अवसर, क्या नई चुनौतियाँ क्या लेकर के आ रहा है? मकर राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि उनके लगन का स्वामी अब उनके 3rd हाउस से गोचर कर रहा है यानी कि अब तक नेम एंड फेम मिलने का योग उनके बना हुआ है। शुक्र महाराज जी उनके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं यानी कि एकदम से उनका भाग्य चमक जाए, भाग्य उजागर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 7वें घर में गुरु और सूर्य महाराज जी गोचर कर रहे हैं यानी कि शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पर भी उनके शादी और रिश्ते होने के योग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। छठा गुरु बुध महाराज जी छठे घर से गोचर कर रहे हैं यानी कि छठे घर में बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं यानी कि इनका कम्युनिकेशन लेवल, ये अपना हक किसी कारण से नहीं मांग पा रहे थे अपने ही परिवार वालों से, तो अब उन्हें अपनी बात कहने का अवसर इस महीने मिल सकता है। थोड़ा-सा कर्जा लोन लेते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस महीने लिया गया लोन ये पूरी लाइफ में चुका नहीं पाएंगे। और केतु महाराज इनके 8वें घर से गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा-सा इन्हें विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, कोई भी पशु आपकी गाड़ी के नीचे आ सकता है जिसका पछतावा आपको पूरी उम्र रह सकता है। तो आचार्य जी, इन सब अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? मकर राशि वालों को मैं बताऊंगा कि चींटियों को इन्हें इमली खिलानी चाहिए। जो इमली का फल आता है इसे चूरा थोड़ा-सा इसे अपने हाथों से भोर के ये रोज चींटी को खिलाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ-साथ में यदि ये छोटी बच्चियों को
आइसक्रीम खिलाना शुरू कर दें संडे के दिन। जी, ऑरेंज वाली, जो ऑरेंज बार वाली आइसक्रीम आती है ना, बिल्कुल। तो ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। ये तो काफ़ी आसान सा उपाय बता दिया आचार्य जी आपने। तो अब अगर बात करें सावन के महीने में, तो सावन के महीने में क्या उपाय कर सकते हैं? सावन के महीने में इन्हें सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए जी। और इसके साथ साथ में गुड़ का हुँ, जो गुड़ के पीसीस हैं 10 पीस गुड़ के लें और भगवान शिव पर एक एक करके जो भगवान शिव के चारों तरफ जी। ये रखे आ जाएं और सरसों के तेल से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर काले रंग का होना चाहिए। हुँ, यदि हुँ। शिवलिंग काले रंग का नहीं है तो गुड़ के 10 पीस रख दीजिए और पास में सरसों के तेल का दीपक भी आप करके आ सकते हैं। आचार्य जी, अगर हम बात करें शनि की राशि की, तो अगस्त 2026 में कुंभ राशि पर आप क्या बदलाव देख रहे हैं? कुंभ की राशि के राहु इनके लग्न में गोचर कर रहा है। शुक्र महाराज जी यहाँ पे इनके 8वें घर में नीच के होके गोचर कर रहे हैं। तो समय इनके लिए कुछ अच्छा और कुछ खराब दोनों मिक्स यहाँ पे रह सकते हैं। कोई बड़ा पैसा इनका लेके भाग सकता है। व्यापार में कोई बड़ा नुकसान होने के योग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इन्हें ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए लोन के ऊपर लोन भी लेना पड़ जाए। और लेकिन इसके बावजूद शनि के लगन का स्वामी इनके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये अपने परिवार की वजह से इन्हें बचाव भी हो सकता है। यानी कि अब परिवार में इनकी न्यूक्लियर फैमिली नहीं, इनके जो संयुक्त परिवार में से कोई व्यक्ति आएगा और इन्हें यहाँ पर इनकी हेल्प करता हुआ इन्हें नजर आएगा। कुंभ राशि वालों को यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। जो शेयर मार्केट में, एफएनओ में या किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे जब भी उन्हें नुकसान होगा तो भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान एक बार बस मौका दे दे, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका भाग्य का स्वामी 12वें घर से यानी कि 9वें घर से 8वें घर में नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो यानी कि गलत स्टेप या जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय कभी अब आपका भाग्य साथ नहीं देगा। पिताजी से मनमुटाव आपका यहाँ पे थोड़ा सा रह सकता है और भाग्य आपके साथ में डबल गेम खेल सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए, कर्मों पे भरोसा कीजिए। तो आचार्य जी, इनके लिए आप उपाय क्या बताएँ? कुंभ राशि वालों को अगस्त के महीने में अपने पैरों पर देसी घी का थोड़ा सा मालिश करके रात को सोनी चाहिए। अपने घर के साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय जोन में भी इन्हें देसी घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए और यदि पास के देवी मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में भी ये देसी घी का डोनेट करके आ जाए या उन्हें पोशाक या मेकअप का सामान भी डोनेट करके आ जाए तो यही भाग्य आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। और आचार्य जी, कुंभ राशि वाले जो है सावन के महीने में क्या अच्छा उपाय कर सकते हैं? मैं बोलूँगा कि इन्हें भगवान शिव का देसी घी से अभिषेक करना चाहिए। शुक्रवार के शुक्रवार यदि भगवान शंकर जी पे देसी घी का ये अभिषेक करके आ जाएं तो देखेंगे कि यही भाग्य इनके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। अब आचार्य जी, बारी है हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन, उनकी सेहत और बाकी सब चीज़ों पर आप अगस्त का प्रभाव कैसा देख रहे हैं? मीन राशि वालों के बारे में बताऊंगा कि लगन का स्वामी तो इनका उच्च का होकर बैठा हुआ है लेकिन वो अभी अस्त हो गया है पंचम घर में। यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर तो हो सकते हैं लोगों के लिए लेकिन खुद किसी बड़ी समस्या में आ जाएं ऐसा इनके साथ में हो सकता है क्योंकि राहु इनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज जी इनके 7वें घर में नीच के होके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनका कोई लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर इन्हें धोखा दे दे, ऐसा होने के प्रबल योग बने हुए हैं। कल तक जो लाइफ पार्टनर बिल्कुल ऐसे लगता था कि साथ में खड़ा हुआ है, ऐसा उनके बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, आज उन्हें पता लगेगा कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई। वह इन्हें छोड़कर चला जाए या इन्हें कोई ऐसा धोखा दे दे कि जिसकी उम्मीद अपने लव पार्टनर से या नहीं लाइफ करे। पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से नहीं करे थे, ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। राहु 12वें घर में हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि जिसका ये अच्छा करते हैं जी। वही इनका शत्रु बनकर आकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसा होने के प्रबल योग इनके इस महीने बने हुए हैं। तो आचार्य जी, मीन राशि वालों के लिए आपको एक मजबूत सा उपाय बताना पड़ेगा। तो मीन राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि ये मंगल और बुध की चीजों को जल में प्रवाहित करें। यानी कि थोड़ा सा साबुत मूंग लें और थोड़ी मैसूर की दाल, जी। ये लगातार 4 मंगलवार पास के किसी भी तालाब में या फिर तालाब में या नदी में जल प्रवाह करके आते रहें। और आचार्य जी, मीन राशि वाले जो है सावन के महीने में क्या उपाय कर सकते हैं? मीन राशि वालों को सावन के महीने में मैसूर की दाल भगवान शंकर जी पर इन्हें
चढ़ा कर आनी चाहिए मंगलवार के मंगलवार। यदि ऐसा कर लेते हैं जी। तो भगवान शंकर जी की कृपा भी इन पर बनी रहेगी और किसी हम्म। प्रकार का संकट जो मुझे लगता है कि इन पर आने वाला है वो काफ़ी हद तक टल जाएगा। तो आचार्य जी, ये तो बात हुई हमारी 12 राशि। तो अगर मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगस्त के महीने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगस्त का महीना थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के में बता दिया था कि जैन ने जो प्रोटेस्ट किया था तो उसका खामियाजा आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। नौकरियों पर थोड़ा-सा खतरा मंडराते हुए दिख रहा है कि मौज-मस्ती करने का समय नहीं है, अब समय भक्ति करने का है। अब समय आपको अपने काम पे पहले से ज़्यादा फ़ोकस करने का है। नहीं तो ध्यान रखिएगा, कब आपको कंपनी के बॉस बोल दें कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना है। अब आपको वो जो समय होता है ना कि 1 जी। महीने का समय है, वो भी आपको सामने वाला नहीं देगा। वैश्विक स्तर पर मंदी आने के योग भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब वही टिकेगा बिज़नेस में और नौकरी में जो अपने काम के प्रति पहले से ज़्यादा ईमानदार होगा और फ़ोकस्ड होगा। आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सरल भाषा में हमें प्रेडिक्शंस देने के लिए और इतने सरल उपाय देने के लिए। आपसे बात करने के बाद हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ थोड़ी ईज़ी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बताए हुए आज की प्रेडिक्शंस और उपायों से लाखों लोगों को सही दिशा और सही तैयारी मिलेगी, और बाकी आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही आपके लिए नई-नई इन्फॉर्मेशंस और नए पॉडकास्ट हम लेकर के आ रहे हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।